So hello everyone, good morning, welcome back to my new blog. Today I'm share to my full day routine क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि दी अपना फुल डे का रूटीन बताओ। सो अभी मेरी हो गई है सुबह 3:20 के आसपास मेरी आँख खुली थी और अभी देख सकते हैं कि रात ही हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि ये सुबह का है या रात का है, तो आप सब लोग देख सकते हैं। सो अभी मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करूँगी, ब्रश वगैरह करूँगी, फ्रेशनअप होंगी क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आती है सुबह सुबह 3-4 बजे के आसपास, तो काफ़ी नींद आती है, इसलिए मैं सबसे पहले अपना फेस वॉश वगैरह करूँगी। देन उसके बाद स्टडी पे बैठूँगी। सो आज मैं सबसे पहले मैथ लगा रही हूँ क्योंकि कल मेरा मैथ का जो टारगेट था ना उसमें से मतलब मेरे कंप्लीट हो गया था, बट थोड़ा सा रह गया था, तो उसकी रिवीजन नहीं करी थी मैंने। टारगेट तो पूरा कर लिया था, लेकिन टारगेट पूरा करने के बाद ना मैं रिवीजन भी करती हूँ। तो कल मेरी थोड़ी हेल्थ इशू हो गई थी, ठंड के चक्कर में मुझे ठंड लग गई थी, तो इसलिए फिर मेरी वो रिवीजन नहीं कर पाई। तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ के मैं रिवीजन कर रही हूँ मैथ का। तो मैथ अगर स्ट्रॉन्ग करनी है गाइस, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप मैथ को जितना अच्छा रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितना मैथ की भाषा को पढ़ोगे समझोगे, उतना ही मैथ आपका अच्छा होगा। तो अगर मैथ अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी है आपको, तो आप बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करिए क्योंकि मैथ सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसलिए मैं मैथ लगा रही हूँ और मैथ में मैं परसेंटेज ही लगा रही हूँ क्योंकि मेरा जो पढ़ा हुआ था ना परसेंटेज पहला, उसके बाद में एक दिन में मतलब उसकी रिवीजन दोबारा करती हूँ। तो आज संडे है तो संडे को मैं रिवीजन कर रही हूँ। सो मैथ कंप्लीट करने के बाद मुझे लगी थी बहुत तेज़ की भूख क्योंकि मैं रात में लेट सोई थी और खाली पेट सोई थी, दूध पी के ही सोई थी क्योंकि दूध पीने के बाद ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है। खाना नहीं खाया था रात में मैंने, तो इसलिए मैंने चाय बना ली जिससे मेरी नींद भी खुल जाए और थोड़ा पेट में जान में भी आ जाए, क्योंकि अगर पेट में जान नहीं आएगी तो बुद्धि कहाँ से काम करेगी। सो उसके बाद चाय वाय पीने के बाद मैं बैठ गई अपनी बायो की रिवीजन करने, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना रिवीजन के स्कोर अच्छा नहीं होगा गाइस। बिना रिवीजन के आप यही बस सोचते रहेंगे कि हम अपना स्कोर कैसा अच्छा करें, कैसा अच्छा करें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, अगर आप पढ़ते ही रहेंगे, देखो नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा अगर आप रिवीजन नहीं करोगे। नोट्स बनाने का मतलब यही है कि आप नोट्स बना रहे हो, उसकी क्विक रिवीजन करो। नोट्स हम बनाते किस लिए हैं कि हम अगर अपनी भाषा में जिस चीज़ को लिखेंगे ना वो उसको बहुत जल्दी याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ देखा जाए तो बुक्स में भी सब चीज़ें लिखी हुई रहती हैं, तो नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम नोट्स बनाते हैं ताकि हम अपनी भाषा में लिख सकें उस चीज़ को और उसको अपनी भाषा में याद कर सकें। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि अपने तरीके से लिखे जाते हैं, जैसे कोई अ, उसकी ट्रिक लिख दिया गया हो, उस ट्रिक को उस ट्रिक के अकॉर्डिंग याद कर लिया गया हो, तो ऐसे ही याद होता है। मैं तो इसी तरीके से याद करती हूँ। टेबल पे पढ़ते पढ़ते ना मुझको मतलब ठंड सी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए ना मैं मतलब बिस्तर में घुस के पढ़ने लग गई थी। तो पढ़ते पढ़ते ना मुझे दो लाइनें याद आई, वो मैं आपको सुनाती हूँ जो मुझे किसी ने सुनाई थी कि कुछ करो ऐसा, कि कुछ करो ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। तो गाइज इस लाइन से एक ही मोटिवेशन मिलता है कि या कुछ भी हो जाए, आप ना अपने लाइफ में कुछ ऐसा कर जाओ कि हाँ, आपके जाने के बाद आप जिस जगह पे हो या रहते हो या कुछ भी एवरीथिंग, वहाँ से अगर आप कहीं जाते हो, शिफ्ट होते हो, अदरवाइज़ कुछ भी होता है, तो आपको लोग याद करें, बट वो अच्छे वे में। तो बस आप करते जाइए, अपने मेहनत को जितना निखार सकते हैं ना उतना निखारिए। सो देखो अभी भी मैं पढ़ ही रही हूँ। सो अभी बज गए हैं 7 और अभी 3:30 बजे के आसपास मैं बैठी थी आज पढ़ने के लिए, और 7 बज चुके हैं। मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ, ये देखो बाहर उजाला भी हो गया है, आप देख सकते हैं सुबह हो गई है। आप लोग ये कहते हो ना कि 16 घंटे नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि बोलने से कुछ नहीं होता, करने से बहुत कुछ होता है। अगर करने वाला हो ना, अगर उसके पास कोई काम नहीं है, अगर वो अकेले रह रहा है, तो वो सिर्फ पढ़ाई ही करता होगा। हाँ, आई नो कि कंटिन्यू कोई पढ़ाई नहीं करता, बट 1 घंटा 40 मिनट पढ़ने के बाद ना वो 5 मिनट 10 मिनट का रेस्ट भी लेता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 16 घंटे कोई पढ़ नहीं सकता। अगर जिस पे बीतती है ना वो वही चीज़ जानता है, तो पढ़ने वाला पढ़ भी सकता है। आप लोग का एक क्वेश्चन ये भी था कि इतना देर मतलब इतनी जल्दी कैसे जग जाते हो और मतलब इतनी देर तक कैसे पढ़ लेते हो, तो मैं आपको ना उसका राज बताती हूँ। देखो, इतना देर तक ना कोई कंटिन्यू नहीं पढ़ पाता, आई नो, लेकिन जब मुझको नींद आती है ना तो मैं पता क्या करती हूँ, देखो बस
चाय बनाया, पी लिया और कुछ कार्टून वगैरह देख लिया, जिससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा ही कम है और एग्ज़ाम एकदम नियरेस्ट है। तो अब जितना सोना था, जितना खोना था, खो चुके हैं, सो चुके हैं। अब सिर्फ एक ही टारगेट है, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। 2025 आते आते ड्रीम को हासिल करना है। ये चीज़ मैं आप लोग को बहुत बार बोल चुकी हूँ और बोल भी रही हूँ। अगर अभी भी आप सो रहे हैं तो अपने नींद को त्यागो। नींद, चैन, सब चीज़ को त्याग दो, तभी कुछ हासिल कर पाओगे। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। जितनी ठंड पड़ रही है ना, उसी तरीके से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आपको ठंड से बचना है तो आपको कंबल लेना पड़ता है। ऐसे ही अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका ड्रीम पूरा होगा। अगर आपका ड्रीम पूरा होगा तो मम्मी पापा का सपना पूरा होगा। तो इसलिए फोकस ऑन योर गोल एंड टारगेट जो बनाओ, अपना डेली का टारगेट बनाओ, उसको अचीव करो। हाँ, गलतियाँ होती हैं, जैसे मैं मैथ कर रही हूँ तो पढ़ने के बाद भी मैं भूल जाती हूँ। तो भूलने का मतलब ये नहीं है कि मुझे आ नहीं रहा। भूलने का मतलब ये है कि जो मेरी मिस्टेक हो रही है उसको मैं सही करूँ और उस पर रिवीजन करूँ। क्योंकि जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा होगा और वो आगे भी काम आएगा। तो 4-5 घंटे बैठ के पढ़ाई करने के बाद ना कमर में तो ऐसा लग रहा था कि बस कमर को आराम दिया जाए, लेकिन आराम देने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और उजाला भी हो गया था सुबह, तो 7:30 बजे के आसपास उजाला भी हो गया था। तो फिर सोचा बाहर ही पढ़ाई भी कर लेती हूँ और मेरी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं रनिंग पे जा नहीं रही हूँ, थोड़ी हेल्थ इश्यू है मेरी, इसलिए मैं जा नहीं रही। और एग्ज़ाम भी सर पे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि वॉक करते करते पढ़ाई कर लिया जाए। क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट करूँ, या टाइम की मतलब तबीयत ख़राब है या मैं रुक जाऊँ कि कुछ देर बाद कर लूँगी, ये बहाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो इसलिए मैं वॉक करते करते पढ़ाई कर रही थी और अभी रिवीजन कर रही हूँ। मैं आर्टिकल्स की रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आर्टिकल्स की क्लास भी लेनी है नवीन सर की। तो इसलिए जो मैंने कल पढ़ा है वो आज मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो गाइज़, एक ये क्वेश्चन मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी जीएस के लिए कोई बेस्ट बुक बताओ। तो गाइज़ देखो, बेस्ट बुक कुछ नहीं होता है, जो है आप उसको अपने तरीके से पढ़ोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा है। लूसेंट से बाहर कुछ भी नहीं पूछते हैं, कुछ भी नहीं पूछते हैं। तो अगर आप लोग को जीएस स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप लूसेंट को रट डालो। जितना रटोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। सो काफ़ी देर पढ़ाई करने के बाद मैं थक भी गई थी और नींद सी भी आ रही थी मुझे। तो फिर मैंने सोचा रूम की सफाई वफाई कर लेती हूँ, ताकि एक्टिवनेस भी हो जाएगी और इधर उधर हाथ पैर चलेंगे, थोड़ा ध्यान भटकेगा। क्योंकि काफ़ी देर कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते भी ना माइंड को रिलैक्स नहीं मिलता, तो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो इसलिए माइंड को रिलैक्स भी दिया, और घर की सफाई तो करनी होती ही है रोज़ रोज़। तो इसलिए फिर मैं रूम की सफाई वफाई कर रही थी। देन उसके बाद कुछ खाऊंगी पीऊँगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जगी हुई थी सुबह। तो अभी जल्दी जल्दी मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ, ताकि फिर जल्दी से पढ़ाई करने के लिए भी बैठ जाऊँ। क्योंकि फिर जितना हो सके उतना पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दिन बिल्कुल भी नहीं है। सो रूम की सफाई वफाई करने के बाद मैं बैठ गई दोबारा पढ़ने के लिए। सो अभी मैं पढ़ रही हूँ आर्टिकल, और आर्टिकल भी मैं पढ़ रही हूँ बुक से। क्योंकि नवीन सर ने जो पढ़ाया था ना, वो मतलब मेरे नोट्स में सब चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो मतलब डीपली पढ़नी पड़ती है, इसलिए मैं उसकी बुक से भी रिवीजन कर रही हूँ। देखो, जीएस को अगर सही मायने में अगर स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो अपने नोट से पढ़ो, एंड देन जो आपके पास कोर्स है आप उससे पढ़ो, और एक बार किताब से पढ़ो। क्योंकि जीएस एक एक ही चैप्टर, एक ही टॉपिक अगर आप 2 से 3 बार पढ़ लेते हो ना, तो बहुत अच्छे से याद हो जाती है और बहुत ईज़िली तरीके से समझ भी आता है। ताकि क्यों, उससे क्या होता है ना कि आप तुरंत आपने चीज़ें खोली और उसको याद हो गया कि हाँ, आपने ये चीज़ पढ़ी है, हाँ ये चीज़ ऐसे पढ़ी थी। तो वो चीज़ें जल्दी से याद हो जाती है और रिवाइज़ हो जाती है। सो इसलिए मैंने अपने नोट से भी पढ़ लिया है। नोट से पढ़ने के बाद अब मैं किताब से पढ़ रही हूँ, ताकि जो अब मैं अगली क्लास लूँगी ना, वो मुझे समझ में आए, अच्छे से समझ में भी आए और मुझे अच्छे से याद भी हो जाए। सो अभी मैं जल्दी जल्दी इसकी रिवीजन कर लेती हूँ, और मैं रिवीजन ऐसे ही करती हूँ कि मैं अपने देखो शॉर्ट हैंड नोट्स में हर एक टॉपिक का बना के रखती हूँ। क्योंकि जो पढ़ती हूँ ना वो मैं खुद से भी लिखती हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद से नहीं लिखूँगी तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आएगी। सो मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी थी, तो अभी खाने में सब्जी कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा मैगी ही बना लेती हूँ, ताकि जल्दी से मैगी बन भी जाएगी और मैं खा भी लूँगी। क्योंकि मैंने सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है, सिर्फ चाय चाय ही पी है। सो इसलिए मैं जल्दी जल्दी मैगी बना रही हूँ। मैगी बना के खा के फिर मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठूँगी। सो अभी जल्दी जल्दी मैं फटाफट मैगी बना लेती हूँ, और मैगी बनाने के बाद
नहा धो के फिर मैं आपको दोबारा मिलूँगी अपने स्टडी टेबल पे, ताकि हम अपना टारगेट को पूरा कर सकें। और हाँ गाइज़, आप लोग भी लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। और इस बार 2025 में अपने नाम एक वर्दी कर लीजिए। और अभी बन गई है मेरी मैगी, ये देख सकते हैं मैगी। अगर आप लोग को खाना है तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं, खा सकते हैं, नहीं तो आप बना के खा सकते हैं अगर आप आ नहीं सकते तो। बट खाइए टाइम पे। देखो, दो ही तीन चीज़ें अपने पास, खाना और पढ़ना और सोना, ये तीन चीज़ करिए। फिर देखना, अगर आपने ये तीन चीज़ कर लिया ना, सही मायने में तीन चीज़ कर लिया ना, तो आपको जल्दी से जल्दी वर्दी मिल जाएगी और आप अपने ड्रीम के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। तो अभी मैं ले रही हूँ मैथ की क्लास। सुबह मैंने मैथ की रिवीजन करी थी, जो मेरी कल की रिवीजन रह गई थी। और अब मैं ले रही हूँ मैथ की क्लास, और मैथ में ले रही हूँ आदित्य रंजन सर की। सो फटाफट मैं मैथ की क्लास ले लेती हूँ। और गाइज़, अगर सच बताऊँ, मेरी जो मैथ अच्छे से स्ट्रांग हुई है ना, वो देखो तीन चीज़ों से हुई है। सबसे पहले तो मैंने 1 से 50 तक पहाड़े याद करे हैं, और 1 से 40 तक मैंने स्क्वायर याद करे हैं, और 1 से 30 तक मैंने क्यूब याद करे हैं। सो सही मायने में अगर मैथ को स्ट्रॉन्ग कर रही है ना, तो ये तीन चीज़ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये चीज़ें याद हैं, तो आपकी मैथ बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। सो मुझे दिन हो गया था, मतलब 2 बजे के आसपास हो गया था, मैंने खाना बिल्कुल भी नहीं बनाया। तो नीचे वाली दीदी के यहाँ कुछ फंक्शन वगैरह था, तो उन्होंने ही खाना दिया है, इसी को खा के फिर मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। सो अब मैं ले रही हूँ नवीन सर की क्लास, आर्टिकल्स की क्लास ले रही हूँ। और क्लास में मैं कर रही हूँ रिवीजन, क्योंकि मेरे नोट्स बने हुए हैं, प्रॉपर बने हुए हैं, बट फिर भी रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि जो खुद से पढ़ते हैं ना, वो याद तो होता है, बट कहते हैं ना, एक जो चीज़ें दिखती हैं वो जल्दी से याद होती हैं, और वो चीज़ें समझ में भी आती हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल ले लो कि हम कोई मूवी देखते हैं, तो वो 3 घंटे की मूवी हम 5 मिनट में बता सकते हैं। सो ऐसे ही एजुकेशन को लेकर चला जाए कि आप जो पढ़ रहे हो ना, आप जो पढ़ रहे हो वो तो याद होता ही होता है, बट जो आप देख के पढ़ रहे हो ना, वो चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, वो ज़्यादा रिवाइज होती हैं, क्योंकि वो चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि वो उस तरीके से समझाया जाता है। सो इसलिए आप सेल्फ स्टडी के साथ साथ ना, आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जल्दी ये ज़्यादा याद कर सकते हैं यूट्यूब से, या जो भी आप पे पेड क्लास है, आप उसको देख के समझ के याद कर सकते हैं। आप सेल्फ से तो याद करिए करिए, बट आप देख कर भी याद करिए, ताकि बहुत ज़्यादा याद हो और वो समझ में भी आए। सो अब मैं इसके बाद लूँगी रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं किसकी ले रही हूँ और मैं किस टीचर की बात कर रही हूँ। सो रीजनिंग में अतुल अवस्थी सर की ले रही हूँ। रीजनिंग से अभी लास्ट टाइम भी मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था ना, तो मेरे 35 में से 31 पॉइंट कुछ नंबर आए थे, काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, क्योंकि मैं इसी फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ और इसी फ़ोन से ही मैं मतलब टेस्ट वगैरह देती हूँ, तो मैं वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। सो अगर हाँ, अगर आप बोलो तो मैं उसका एसएस में अपने यूट्यूब पे डाल दूँगी। अगर आपको देखना हो तो मुझे कमेंट्स कर देना। सो मैं उसका एसएस भी डाल सकती हूँ। सो मैं अभी ले रही हूँ अतुल अवस्थी सर की रीजनिंग, और रीजनिंग में एक क्लास डेली लेती हूँ रीजनिंग की, ताकि मुझे याद भी हो जाए, और वो जो मेरा सीक्वेंस बना हुआ है ना स्टडी का, वो मेरा चलता रहे। सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। सो मार्केट में मैं आ गई सब्जी लेने, क्योंकि सब्जी थी नहीं, इसलिए मैंने रात को भी खाना नहीं बनाया। मैं कहीं जा नहीं पाई थी तबीयत के चक्कर में, और अभी भी मैंने आज खाना नहीं बनाया है अभी तक भी। सो इसलिए मैं ले रही हूँ जल्दी से सब्जियाँ। आते आते हमें दिख गया था कैफ़े। सो मैं और दीदी बैठ गई थी चाय पीने, क्योंकि हम दोनों को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और ठंड में चाय पीने का अलग ही मज़ा है। सो अब मैं आ गई हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद मैं ले रही हूँ दोबारा से क्लास, क्योंकि मुझको टारगेट तो अपना पूरा करना ही है। जो मैंने सुबह रिवीजन करा था वो मैंने कल का रिवीजन करा था, और आज का मैं रिवीजन कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मैं मैथ जो पढ़ती हूँ उसका रिवीजन करके ही सोती हूँ। सो जो मैंने सुबह मैथ पढ़ा था, अब मैं उसका उसी बुक से मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि सर ने जो पढ़ाया था वो यूट्यूब पे पढ़ाया था। और अब मैं, क्योंकि सर एक टाइप के एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराते हैं, तो मैं बुक से एक टाइप के 4-5 क्वेश्चन कर लेती हूँ ईजिली, और मुझे वो समझ में भी आता है। और सर बहुत मतलब जो सर की बुक है ना, वो उसमें बहुत अच्छे से ट्रिक और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से शॉर्टली कराए गए हैं, समझाए गए हैं, जो जिसे आप नहीं भी पढ़ पा रहे ना, जो मतलब बिगिनर्स भी होगा ना, वो भी इस बुक से पढ़ेगा ना, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई, मैथ बहुत इजी चीज़ होती है, इजी सब्जेक्ट है।
सो अभी मैं करूँगी अपनी रिवीजन प्रॉपर, और रिवीजन करने के बाद अब मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि मैंने सुबह से अभी तक खाना बनाया नहीं है। सो जल्दी जल्दी मैं पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 10 सवा 10 के आसपास हो रहे हैं और मैं ये खाना बना रही हूँ, और फिर अभी भी मतलब बहुत तेज़ की मुझे भूख लगी थी। सो कौन कौन प्याज काटते टाइम रोता है? मैं तो भगवान जाने प्याज को छीलते ही रो जाती हूँ, इतना ज़्यादा आंसू निकलता है। सो मुझे कमेंट्स करके बताना कि कौन कौन प्याज काटते टाइम रोता है। सो जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ अपने पुलाव, क्योंकि मुझे बहुत इजी लगता है पुलाव। कुकर में छौंका लगाया, फिर चावल रखे, जल्दी से बन जाता है, तो मुझे उसमें टाइम नहीं लगता और मुझे बहुत इजी भी लगता है। तो ना मतलब आलस भी आता है ना, तो जल्दी जल्दी पुलाव बना के खा के सो जाती हूँ। सो पूरे दिन में मैंने खाना बनाया नहीं है, और दिन में भी मैंने थोड़ा सा ही खाना खाया था, क्योंकि नीचे कुछ फंक्शन वगैरह था, वहाँ से खाना आ गया था। सो मैंने वही खा लिया था, तो सोचा क्या ही बनाऊँ अब, तो इसलिए अब मैं खाना बना रही हूँ। 10 सवा 10 बजे के आसपास मैं खाना बना रही हूँ। सो जल्दी जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ, और यहाँ मैंने मसालों की दुकान लगा ली है। अगर आप लोग को परचेज़ करना है तो आप लोग बिल्कुल आके परचेज़ कर सकते हैं। सो अब मैंने छौंका वगैरह लगा दिया है, और प्याज वगैरह डाल के अब मैं बना रही हूँ चावल। अब इसको मैं ऐसे पैक कर दूँगी कुकर को, कि जैसे ठंडे में मैं घुस जाती हूँ ना कंबल में, ऐसे मैं कुकर को पैक कर दूँगी जो जल्दी से एक सीटी में खाना बन जाए। सो खाना बन गया है, अब मैं खाना खा के सोऊंगी। सो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।